हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा और वेलकम है आपका मेरे चैनल एनएस क्रिएटिव एंड स्मार्ट क्लासेस। तो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो है मोबाइल को लेकर। सारे पेरेंट्स की सिर्फ एक कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, वो अदर चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आखिर अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? लेकिन मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम तो आपने ही क्रिएट करी है। आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, आप उसको मोबाइल दिखाने लगते हो, चलो मोबाइल देख के खाना खा लेगा। आप यदि किसी चीज़ में बिज़ी रहते हो, आप अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हो कि वो मोबाइल देख के उसका टाइम हो जाएगा, हम बात कर लेंगे। आपको कहीं जाना है या बच्चा कोई चीज़ नहीं मान रहा, गिर गया है, रो रहा है, फटाफट आप लोग ने उसको मोबाइल दे दिया कि बच्चा शांत हो जाए। अब सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि क्या जब आप छोटे थे या कभी आप खाना नहीं खा रहे थे या आप गिर गए थे या आपके मदर पेरेंट्स को बात करनी थी, तो क्या आपके मम्मी पापा ने आपको मोबाइल दिया था? तो शायद नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो मोबाइल होते ही नहीं थे और जो नॉर्मल फ़ोन भी होते थे वो भी किसी किसी के घर पे होते थे। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी हमको बिना मोबाइल के ट्रीट किया है। ये बात मानते हैं कि आज के बच्चे और उस टाइम के बच्चों में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन पेरेंट्स हम हैं। तो यदि हम जैसे हमने आदत डलवा दी है बच्चों की, तो उसको धीरे धीरे करके ही हम हटा सकते हैं। अब क्या किया जाए इस पर बात करते हैं। जैसे जब मैं एज अ टीचर थी तो पेरेंट्स कहते थे कि बिना मोबाइल देख के वो खाना ही नहीं खाता है। तो मेरा कहना था कि भाई आप मत दीजिए, नहीं खाता है मत खाने दीजिए। अब आप सोचेंगे दीजिए तो क्या हम बच्चों को खाना नहीं खाने देंगे? तो फिर ठीक है, आप मोबाइल दिखाइए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को दूसरी चीज़ों में कंज्यूम करिए। आपको याद होगा जब हम छोटे थे और अगर हम थोड़ा सा खाना खाने के बाद मना कर देते थे कि अब नहीं खाना है, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, कॉल आ रहा है, ये ऊपर नीचे करके एरोप्लेन चल रहा है, वो खिलाते थे। क्यों? क्योंकि बातों में फंसा के वो हमको खाना खिलाते थे। तो आप ये टिप्स अपना सकते हो। आप अपने बच्चे को कोई स्टोरी सुनाइए, कुछ अच्छी बातें करिए या उसके स्कूल में क्या क्या हुआ है उन बातों में लगाइए और बच्चे को खाना खिलाइए। आप जानते हैं बच्चे मोबाइल और टीवी को सबसे ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? शायद हाँ और शायद ना भी। सबसे ज़्यादा वो पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मोबाइल और टीवी उसको सबसे ज़्यादा टाइम देता है। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है मोबाइल देके आप भूल जाते हैं और बच्चा कंटिन्यू लगातार आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल देखता रहता है। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि यदि कॉल आ रहा है तो उस कॉल को भी काट देते हैं, राइट? तो ये हमारी गलती है। अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना टाइम देंगे तो बच्चा मोबाइल की तरफ नहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लिटरली मानिए, मैं अपने दोनों बेटियों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देती, मतलब मेरा मोबाइल तो वो टच भी नहीं करते हैं। और अगर अपने फादर का लेते भी हैं तो पूरे वीक में ओनली 1 डे संडे को उनको मोबाइल मिलता है, वो भी हाफ आवर। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों का एकदम से आप मोबाइल, क्योंकि जैसे हमको कोई जो गंदी आदत है वो धीरे धीरे हमारी हैबिट हो जाती है, तो अच्छी आदत भी एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है। अगर आपके बच्चे खाना खाते वक्त मोबाइल देखते ही हैं तो उनको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करिए, मना करिए। आप कहिए आप पहले खाना खाइए, हम आपको उसके बाद मोबाइल देंगे और उसका भी एक टाइम फिक्स करिए कि हम 10 मिनट्स देंगे। जो बच्चे पूरे दिन में कभी भी मोबाइल लेते हैं, तो अब आप क्या करिए, आप कहिए पूरे दिन में हम आपको 2 टाइम्स मोबाइल देंगे। जैसे आप पहले पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद आपको 10 मिनट्स के लिए मोबाइल मिल जाएगा। ऐसे ही इवनिंग में आप जैसी पढ़ाई करेंगे आपको 10 मिनट्स के लिए मोबाइल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। जितना ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों को ये अलग गैजेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज बच्चे नॉर्मल टॉयज़ से ज़्यादा इसका यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहला चीज़, खाना खाते वक्त बिल्कुल आपको मोबाइल नहीं देना है। आप उसको कोई पोएम सुनाइए, कोई स्टोरी सुना दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे बच्चा आपसे मिला जुला रहे और वो खाना खा ले। दूसरी चीज़, अगर कंटिन्यू आपका बेटा बार बार, आपका जो बेटा बेटी जो भी है, कंटिन्यू बार बार मोबाइल लेते हैं तो उसके लिए टाइम फिक्स कर दीजिए। 2 टाइम्स देंगे दिन में, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। थर्ड, आपको कुछ न्यू गेम सर्च करने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में नव्या और समृद्धि ने आप लोगों को बताया कि जब हम विजिट पे रहते हैं या फ्री टाइम पे रहते हैं तो हम कौन कौन से गेम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग वर्ड मीनिंग बच्चे इतना जल्दी अभी कैप्चर नहीं करता क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं खेला हुआ है, मैंने अपने बच्चों को हमेशा यही खिलाया है तो उन लोग को इसकी हैबिट है।
तो आप जैसे फ्लावर्स नेम ले लीजिए, सब मिलके फ्लावर्स नेम बोलेंगे, जो फ्लावर्स। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे को 5 फ्लावर्स नेम तो लर्न रहते हैं क्योंकि स्कूल में सिखाए जाते हैं। अब उसके अलावा आप बोलेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे की वोकेबलरी बढ़ जाएगी, 5 की जगह 10 लर्न हो जाएंगे और आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप फ्रूट्स नेम का गेम खेल सकते हैं, आप कलर्स नेम का गेम्स खेल सकते हैं, आप वेजिटेबल्स का खेल सकते हैं, बॉडी पार्ट्स का खेल लीजिए। तो ये क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और बच्चा एक प्रकार से बहुत खुश होगा। आप इसको करके देखिए, बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा ना, उसको खुद से अच्छा लगेगा, फिर उसको मोबाइल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो टाइम मोबाइल के लिए था अब वो उसके पेरेंट्स के लिए हो गया है। तो आप ऐसे करके कुछ चीज़ें कर सकते हैं। चलिए कुछ और गेम्स दिखाते हैं जिससे बच्चों का माइंड थोड़ा सा सेटअप भी होता है, थोड़ा सा इम्प्रूव भी होता है और आपके मोबाइल की एक टेंशन ख़त्म भी होगी। फर्स्ट गेम है हमारा टिक टैक टो। ये आप लोग ने अधिकतर सुना होगा और शायद खेला भी होगा। अब ये हम अपने बच्चों को खिलाएंगे तो भी बहुत मज़ा आएगी। इसमें इस तरीके से 2 स्लीपिंग और 2 स्टैंडिंग लाइन खींच लेते हैं और 2 साइन का यूज़ करते हैं, एक ज़ीरो और एक क्रॉस का। 2 प्लेयर होते हैं, एक को क्रॉस लेता है, एक प्लेयर क्रॉस ले लेता है और एक प्लेयर ज़ीरो ले लेता है। जैसे मैंने क्रॉस लिया और जो दूसरा प्लेयर है उसने ज़ीरो लिया। मोटिव क्या है कि आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैटिंग लाइन में अपना साइन सेम बनाना है और दूसरे का प्लेयर का मोटिव ये रहता है कि हमें सामने वाले का साइन एक जैसा बनने नहीं देना और अपना बनाना है। जैसे मैंने यहाँ क्रॉस लिखा, सामने वाले प्लेयर ने ज़ीरो रख दिया। अब मैं यहाँ क्रॉस लिखूंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस तरीके से बना लूँ, लेकिन दूसरा प्लेयर तुरंत के तुरंत यहाँ रख देगा। अब मुझे लग रहा है कि यदि मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया तो इसका बन जाएगा। अगर सपोज़ आपने गलती से यहाँ साइन लगाया तो ये वाला प्लेयर यहाँ जैसे ही ज़ीरो लगाएगा तो इसका ये पूरा एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसको खेलने में बहुत मज़ा आती है बच्चों के साथ, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है कि हम कहाँ पे अपना साइन रखें जिससे हमारी लाइन पूरी ड्रॉ हो जाए। अब ये लाइन स्लीपिंग लाइन में भी हो सकती है, स्टैंडिंग लाइन में भी हो सकती है और स्लैटिंग लाइन में हो सकती है। ये गेम ऑलमोस्ट आप लोगों को आता होगा। नेक्स्ट गेम है हमारा जॉइन द पॉइंट। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। इसमें 2, 3, 4 कितने भी प्लेयर्स गेम खेल सकते हैं। अब हमारा मोटिव रहता है एक स्क्वायर ड्रॉ करना। 1 बाय 1 प्लेयर की बारी आती है। जैसे मेरी बारी आई तो मैंने एक लाइन पॉइंट को जॉइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा प्लेयर आया, उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। तीसरा प्लेयर आया, या हम 2 खेल रहे हैं तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई। अभी तक बॉक्स नहीं बना है, फिर किसी ने यहाँ लाइन। अब जैसे ही हमने देखा कि 3 साइड लाइन ड्रॉ हो चुकी है, हम तुरंत के तुरंत एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बॉक्स बन गया और इसमें अपने नाम का अल्फ़ाबेट लिख देंगे। मेरा नाम ए से आता है, ए लिख दिया। फिर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। बस हमको अपना जो स्क्वायर है वो ड्रॉ करना है। तो पहले तो कहीं भी लाइनें ड्रॉ होती रहती है, फिर एक टाइम आता है कि एनी हाउ आपका स्क्वायर तो बनना ही बनना है। तो जिसके जितने ज़्यादा स्क्वायर बन जाते हैं वो विनर होता है। तो इसको खेलने में भी बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। 5th या 6th क्लास में हैं तो आप ये वाला गेम नेम प्लेस एनिमल और थिंग्स, ये गेम भी बहुत मज़ेदार रहता है। थोड़ी शार्प होती है इस गेम से। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने लाइन से ये लिख लिए हैं, अब कोई भी अल्फ़ाबेट आप दे दीजिए। सपोज़ मैंने ए अल्फ़ाबेट दिया तो टाइमिंग एक फ़िक्स रख लेते हैं कि जिसका पहले हो जाएगा वो अपना हैंड रेज़ कर देगा। तो नेम में आप नेम लिख लीजिए, जैसे मैंने अनु लिख दिया। प्लेस लिख दीजिए, मैंने आगरा लिख दिया। एनिमल लिख दीजिए, मैंने एंट लिख दिया। यहाँ थिंग क्या होगी, अलमीरा लिख देते हैं। अब जैसे ये मेरा हो गया और हम स्टॉप बोल देंगे, सामने वाला जितना भी लिख पाए आपका ये हो गया। देन जैसे मान लीजिए अगर मैचिंग हो गई, जैसे हमने भी आगरा लिख दिया, आपके बच्चे ने भी आगरा लिख दिया, तो उसका क्रॉस हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं देंगे। अदरवाइज़ इसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये गेम भी खेल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा गेम है, बच्चे की वोकैबुलरी इसमें बहुत बढ़ती है। तो फाइनली हम बच्चों को मोबाइल से तब दूर रख सकते हैं जब मोबाइल की जगह हम ले लें, तो ही हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं, गार्डन में ले जाइए, कुछ चीज़ें करवाइए। आप खुद मोबाइल देखते होंगे, आप मेडिटेशंस देखिए, बच्चों से मेडिटेशन करवाइए। छोटा हम बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। तो आप मोबाइल जितना देंगे बच्चों की आंखों पे तो असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आज माइनस पॉइंट मोबाइल का ये हो रहा है कि मोबाइल में ये नहीं पता रहता है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। कभी कुछ देखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई सी भी साइट खुल जाती है। आजकल रील्स का तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एक दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं। कुछ हमारे बच्चों की काम की रहती हैं, कुछ नहीं भी रहती हैं। तो आप ये सोचिए कि वो आगे जाके बच्चों के लिए कितना डेंजर हो सकता है।
इस चीज़ को सोचिए। और हमेशा ये याद रखिए कि आपका यदि बच्चा टीनेजर में आ रहा है, 12-13 साल का है, तो आप जब भी उसको मोबाइल देखते हैं तो आप ज़रूर चेक करिए कि वो बच्चा क्या मोबाइल देख रहा है। और छोटे बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि आजकल बच्चों को रील्स और उनमें हाथ चलाने में, और मैंने तो इतना भी देखा है कि जब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं, देखो ये मोबाइल चला ले रहा है, ये देखो कितने अच्छे से चला ले रहा है। बल्कि उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि आप बच्चों को कितने बड़े माइनस पॉइंट की तरफ भेज रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि चीज़ों को कंज्यूम करिए, मोबाइल बच्चों से हटाइए, आप मोबाइल की जगह लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, जानिए कि वो क्या चाहता है। अधिकतर मैंने देखा है कि छोटे में जब हम लोग लूडो खेलते थे तो लूडो के अलग अलग गेम्स आते थे, सांप सीढ़ी के गेम्स आते हैं। आज का टाइम क्या हो चुका है कि अगर बच्चे ने कहा चलो मम्मी लूडो को खेलना है, तो सब मोबाइल चालू कर लेते हैं, मोबाइल में ही लूडो खेलिए। ना उसको वहाँ पे लूडो खेलना, ना ही आपको अपनी जो आपकी वो रहती है पिन रहती है उसको उठाना, गोटी को उठाना, कुछ भी नहीं रहता है। तो हर चीज़ मोबाइल से क्यों? जब हमारे पेरेंट्स ने हमको इतना बड़ा कर दिया बिना मोबाइल के, तो क्या हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को किसी अच्छी चीज़ों के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? इन सारे गेम से बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है। तो कोशिश करिए, शायद आपके लिए बहुत काम का ये वीडियो बन जाए। ट्राई करिए, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द अब पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि जो मैथ्स के प्री कॉन्सेप्ट रहते हैं और मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ईवीएस में हम बच्चों को कहाँ से बेसिक से स्टार्ट करवा सकते हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी कर सकते हैं, ये सारे वीडियोज़ ही जल्दी से जल्दी NS स्मार्ट क्लासेस में आपको मिलने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।